हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले बहुत सारी कक्षाओं को अध्ययन कर लिया। आज हम संविधान का ही एक पार्ट है अनुसूची, उसके बारे में जानेंगे। देखो, हम कोई भी किताब खोलते हैं या कोई भी बुक खोलते हैं तो शुरुआत में उस पर चैप्टर लिखा होता है, जैसे कौन कौन से मतलब कितने पार्ट हैं, क्या हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो देश का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अनुसूची उसमें शुरुआत में लिखा हुआ था, जब मूल संविधान बना तब 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में चेंज होकर 4 और जुड़ी। अब वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। हमें 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे प्रथम अनुसूची, इसमें देश की जानकारी कि कितने हमारे भारत में राज्य हैं, कितने यूटी या केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन। देखो, हमने पहली अनुसूची जानी जिसमें देश की जानकारी होती है, राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की। और अगर हम कोई पूछे कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, तो 28 तो हमारे भारत में राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में मैंने बताया किसमें वेतन, भत्ता और पेंशन। ये वेतन आम आदमी का नहीं हो सकता। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा महालेखा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के बारे में जानकारी है कि किनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता, कितना पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, मंत्री, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 में। देखो, अब अनुसूची 4, इसमें सीधा स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यसभा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वे कौन से राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं या सीधे वो होंगे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। कई एग्जामों में प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है, तो कौन सी में होगा? 4 में। जैसे हमारे राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो कितने होते हैं? 10। उसके बाद में 5वीं अनुसूची, 5वीं में SC और ST। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। उसके बाद में 6 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर SC की बात नहीं करता, ST की बात करते हैं। और विशेष भारत के विशेष 4 राज्य जो कौन कौन से हैं? असम है, असम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हमें ट्रिक से भी याद करना चाहिए तो AM, TM। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर ST का मैंने अभी मतलब बताया, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। उसके बाद में देखो, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इनको। प्रथम अनुसूची में देश की जानकारी, जिनमें राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। उसके बाद में दूसरी में उनको मतलब वेतन, भत्ता, पेंशन। इस दूसरी अनुसूची को हमें
पैसे से भी याद कर सकते हैं। जैसे पैसा एक तो शराफत से आता है, एक आता है 2 नंबर से। तो 2 नंबर में पैसा होता है वेतन। तो इस प्रकार से दूसरी अनुसूची को हम वेतन बताओ, और पेंशन कौन सी अनुसूची में, तो दूसरी। तीसरा शपथ, देखो 3 नाम है, शपथ है। शपथ में वेतन भी 3 नाम है, लेकिन वेतन को हमें पैसा से याद करना है। तीसरे में शपथ कौन से, किसको कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर राज्यसभा के सदस्य का प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मिलती है। देखो जब कहते हैं ना कि 4 लोगों की मंडली बैठी है, जहाँ पर 4 लोग, वहाँ पर सभा होती है, और सभा कौन सी होगी, राज्यसभा। लोकसभा नहीं है, यहाँ पर राज्यसभा है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी अनुसूची है, तो कौन सी है, 4। उसके बाद में 5 नंबर पर SC और ST के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है कि किसको कितना आरक्षण है, या इनको ऊंचा, मतलब उनके उत्थान के लिए। उसके बाद में 6 नंबर की है ST, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भारत के 4 राज्यों को विशेष प्रशासन के द्वारा प्रावधान किया गया है, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। उसके बाद में देखो 7, इसके आगे वाली हम जानते हैं। सेवन नंबर देखो, 7 केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, 7वीं में का बंटवारा। जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, तब केंद्र व राज्यों की शक्तियों को बांटा गया कि न तो राज्य केंद्र में दखल दे, न ही केंद्र राज्य के मामलों में दखल दे। इसलिए सबको अलग अलग 3 अनुसूचियां कर दी। सॉरी, सूची एक तो थी संघ या केंद्र सूची, जिस पर केवल कौन काम कर सकता था, केंद्र सरकार। उसके बाद में दूसरा था राज्य सूची, और लास्ट वाली थी समवर्ती। संघ व केंद्र सूची, जब इसको हमारे मूल संविधान में बनाया, मूल संविधान में इसकी विषयों की सूची कितनी थी, 97 थी, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 100। ये वर्तमान है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची के वर्तमान में थे 66, सॉरी जब मूल संविधान था तब 66, और वर्तमान में कितने हैं, 61। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो मूल में थे 47, और अब कितने हैं, 52। तो देखो संघ व केंद्र सूची से मतलब यही है कि उनमें कुछ विषय होते हैं, जैसे जनगणना है। जनगणना केंद्र का एक विषय है जिस पर ओनली केंद्र सरकार ही जनगणना कर सकती हैं। जैसे वर्तमान में कितने हैं, 100। राज्य सूची से मतलब यह है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, राज्य सरकार का। इसमें कितने वर्तमान में विषय हैं, 61। उसके बाद में समवर्ती सूची से मतलब है कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र या संघ सूची का। राज्य सूची का विषय अगर हम जाने तो 1-2 बताते हैं, जैसे पुलिस है, और समवर्ती का शिक्षा। जैसे हमें CBSE से भी 10वीं या 12वीं कर सकते हैं, हम राजस्थान RBSE भी कर सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद में 8वें नंबर पर हैं, 8वें नंबर पर भाषाएं, मानक भाषाएं। एक मिनट दोस्तों, इनको ऊपर लिख देता हूं। देखो 8वीं अनुसूची में हमारी देश की जो भी भाषाएं उनके बारे में उल्लेख है। जब हमारे देश में देश भाषा, अगर ये प्रश्न पूछो भाषा के आधार पर कितने राज्य बने हैं, तो 14 बने थे। उसके बाद में सबसे प्रथम भाषाई के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो 14 + 1 + 3 + 4, 14 तो मूल संविधान में थी। उसके बाद में एक भाषा और जोड़ी गई, उसके बाद में तीसरी और फिर चौथी। देखो हम जानेंगे पहली
भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो सबसे पहले प्रथम भाषा सिंधी। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, इसके बारे में 21वां तो संवैधानिक संशोधन था, और 21वां संवैधानिक संशोधन, और सन कौन सी है? सन थी 1967। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 21वें संवैधानिक संशोधन में कौन सी भाषा को और कब जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी को। अगर हम बात करें तीन, तो तीन में कौन कौन सी थी? तीन में थी एक तो कोंकणी, मणिपुरी, और एक है विदेशी भाषा जिसका नाम है नेपाली। कोंकणी है गोवा की, मणिपुरी है मणिपुर की, और नेपाली नेपाल की हैं। ये 1971वां संवैधानिक संशोधन है, 1992 ईस्वी में। तो देखो तीन भाषा कब जोड़ी गई? तो 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी को, जिनमें कौन कौन सी भाषा थी? अगर हम इनको याद भी करना है तो अण की दोनों में अण आ रहा है, देखो अण और अण। तो कोंकणी जो कहाँ की भाषा थी? गोवा की, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ा गया? 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी को। चार भाषाएं कौन सी थी? देखो चार भाषाएं, एक तो संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगर हम इनकी बात करें जोड़ने की, तो ये 2003 में और 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में इनको ऐड किया गया था। तो एक बार हम दोबारा इनको देखते हैं कि भाषाएं, जब मूल संविधान की बात करें, जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तब कितनी भाषाएं ऐड थी? 14। अगर उसके बाद में प्रथम एक बार संशोधन किया गया तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया कब? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी को, जब दोबारा तीन भाषाओं को एक साथ में जोड़ा गया, जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। 4 संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी जो 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। उसके बाद में नवीं अनुसूची, इसमें भूमि संबंधी सुधार, देखो नवीं अनुसूची हमने बताया था कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। इसके बाद में नवीं अनुसूची है, तो इसको प्रथम बार 1951 ईस्वी को इसमें ऐड किया गया और प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था। प्रथम संवैधानिक संशोधन भूमि संबंधी सुधार, इसका मतलब ये था कि कोई भी संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और इसके समस्त जो भी विषय थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तब न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। इसमें 284 अधिनियम है, 284 अधिनियम। हमने जाना नवीं अनुसूची जो भूमि संबंधी सुधार और संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करती हैं, जो जिनका ऐड कब किया गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी को। अगर हम दूसरी 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान। अगर बात करें तो आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी दूसरी पार्टी का विधायक अगर जीत जाने के बाद में वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। अगर इसको ऐड करने की बात करें तो 52वां संवैधानिक संशोधन होता है कब? 1985 ईस्वी को। उसके बाद में 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में। पंचायती राज संस्था
इनको कब जोड़ा गया? तो ये संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और कब हुआ था? 1992 ईस्वी को। अगर बात करें वास्तविक तरीके से कार्य कब हुआ तो 1993 ईस्वी से। उसके बाद में पंचायती राज संस्था के अगर हम विषयों की बात करें तो विषय इसमें कितने हैं? 29 विषय। उसके बाद में 12वीं अनुसूची थी जो अंतिम अनुसूची है, इसमें नगरीय स्वशासन है, नगरीय स्वशासन है। इनके विषयों के बारे में अध्ययन किया, मतलब प्रावधानों ये जो भी कार्य है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और इनको विषय कितने प्रदान किए गए हैं? 18 विषय। अगर हम बात करें कि ये 12वां संवैधानिक संशोधन कौन सा था और सन कब थी, तो ये था 74वां संवैधानिक संशोधन है। और सन की बात करें तो 1993 ईस्वी में। देखो एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। 8वीं में हमने जाना कि हमारी जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मानक भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें वर्गमूल संविधान में 14, उसके बाद में 1 जो ऐड की गई, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। प्रथम में सिंधी भाषा ऐड जोड़ी गई, जो कब जोड़ी गई? 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी को। उसके बाद में 3 एक साथ में जोड़ी गई, जो कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैंने इनमें दोनों में क्या है? एनआई सेम है और ये नेपाली एक विदेशी भाषा है। 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 ईस्वी को। उसके बाद में 4 एक साथ में जोड़ी गई, जिसका जो संथाली है, अगर हम इनको देखो एक साथ ऐसे, ये थाली, थैल है और थैला दोनों सेम शब्द है, इसको ले सकते हैं। और बोडो और लास्ट में डोगरी, ये लास्ट का जो खत्म हो रहा है ये शुरुआत हो रही है। तो 4 भाषाएं कौन सी थी? एक तो संथाली, एक मैथिली, एक बोडो, एक डोगरी, जो कब हुआ? 12वां संवैधानिक संशोधन 2003 में जोड़ी गई। उसके बाद में 9वीं अनुसूची आई, जिसमें भूमि संबंधी सुधार हैं, संपत्ति जैसे सुधार हैं, जो कब हुआ? 1951 ईस्वी को प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसके जो भी विषय थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और अगर बात करें हम मौलिक अधिकारों की, अगर उल्लंघन की बात होती है तो न्यायालय के द्वारा इनका निपटान भी किया जाता था। उसके बाद में अगर बात करते हैं 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान कि होता है ना, कोई विधेयक जैसे विधायक है वो किसी जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में चले जाना, या और भी इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में था? 10वीं में, जो कब हुआ था? 52वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची ऐड की गई। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में 11वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है, जिसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय। और 1900 हुआ कब है? 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, लेकिन 93 अप्रैल 93 में इसमें कार्य स्टार्ट किया था। उसके बाद में 12वीं और अंतिम अनुसूची थी, जिसमें नगरीय स्वशासन के बारे में प्रावधान, मतलब संबंधी सुधार कार्य, जो भी कार्य उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय। और हुआ कब था? 1993 ईस्वी को 74वां संवैधानिक संशोधन। एक बार देखो, हमने जो अभी अनुसूची पढ़ी, जिसमें एक तो संघ सूची थी, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती। इसके बाद में देखो इनके में तो सारे के सारे विषय एडजस्ट किए हुए हैं कि किसमें कितने हैं। जैसे संघ सूची में वर्तमान में 100 हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 हैं। अगर देखो हमारे संविधान में अब जैसे इंटरनेट आ गया, वाईफाई आ गया, अगर प्रश्न पूछ ले सीधा सीधा कि इंटरनेट को कौन सी सूची में शामिल किया जा सकता है, तो इसका सीधा सीधा, या मतलब इंटरनेट कौन सी सूची का विषय हो सकता है, तो इसके लिए उत्तर आएगा अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट का सीधा सीधा मतलब ही है जो शेष रह गई। अब देखो हमें 1950 में किसी व्यक्ति को भी, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि अगले वर्षों में इंटरनेट का इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। आप ही देख लो, अगर एक बार भी आपका फ़ोन कहीं पर गुम हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। चारों तरफ ऐसे हो जाते हो कि हमारा सब जान ही निकल गई। तो इसी प्रकार से इंटरनेट है, वाईफाई, जो भी आप कुछ, अब हमें भी नहीं पता कि 10 साल बाद में और कौन से चेंज होंगे, कौन सी नई चीज़ आएगी। तो उसके लिए जो नई चीज़ आएगी उसको ऐड करने का किस में शामिल करेंगे हम? अवशिष्ट शक्तियों में। मुझे लगता है कि ये अनुसूची आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा यूं ही जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अब लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। धन्यवाद।